उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आज शुरू हो रहा है। सत्र से पहले ही कांग्रेस के विधायक विधानसभा के बाहर सड़क पर पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने विधानसभा के बाहर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, विधायक काजी निजामुद्दीन, मनोज रावत और आदेश चौहान को रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस के विधायक नाराज हो गए और कांग्रेस विधायक की पुलिस से झड़प हो गई। काफी देर तक कांग्रेस विधायक और पुलिस के बीच झड़प होती रही। सचिवालय में घुस सकता है, आईएएस, आईपीएस और विधानसभा में घुस सकता है। जब ऐसी जगह पर, वीआईपी जगह पर घुस सकता है, तो बैंकों में, जहां बच्चे इम्तिहान देने जा रहे हैं, वहां पर, जहां राशन की दुकानों पर हमारी माँ बहनें, हमारे बच्चे राशन लेने जा रहे हैं, वहां पर संक्रमण नहीं होगा। वहां व्यवस्थाएं सही नहीं है। हमने आज मांग की कि अगर महीना 2 महीना आप और चीजों पर तो आप इंतजार और विचार कर सकते हैं, लेकिन कोविड इंतजार नहीं करेगा। आप लोग कोविड पर आज ही चर्चा कराएं, लेकिन सरकार एक किसानों के रुख को लेकर और कोरोना के रुख को लेकर, बेरोजगारी के रुख लेकर आज बिल्कुल गंभीर है। हमने अपना रोष, आक्रोश और हमने अपनी जो विरोध, जब उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो हमने अपना लोकतांत्रिक तरीका जो हमें जनता ने यहाँ चुनकर भेजा है, हम चुपचाप यहाँ लोकतंत्र की हत्या होते अपनी आंख से नहीं देखेंगे। दरअसल केंद्र में पारित कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस के विधायक ट्रैक्टर पर बैठकर विधानसभा जा रहे थे। तभी पुलिस ने कांग्रेस विधायकों को ट्रैक्टर पर बैठकर विधानसभा जाने से रोक दिया। इसी से नाराज विधायकों ने पुलिस से पूछा कि आखिरकार वह उन्हें ट्रैक्टर पर बैठकर विधानसभा जाने से क्यों रोक रही है, लेकिन पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह अपने साथियों के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि ये तानाशाह सरकार है और जबरदस्ती विधायकों को सदन में जाने से रोक रही है, जो कि विधायकों के विशेषाधिकार का हनन है। जनहित के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के जवाब देने से डर रही है। आज सुबह जब कांग्रेस के 4 विधायक ट्रैक्टर के माध्यम से विधानसभा आ रहे थे, तो सत्ता के इशारे पर पुलिस बल ने हमको रोकने का काम किया। हम विलंब से सदन में पहुंचे और सदन में पहुंचने के बाद हमने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि आपका संरक्षण चाहिए। देश और प्रदेश के अंदर कोरोना की महामारी लगातार पैर फैला रही है और इस पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। हमने इस बात को भी कहा कि जब कोरोना की वजह से 1 दिन का सत्र आहूत किया जा रहा है, तो फिर उस पर चर्चा नितांत आवश्यक है। हम 310 के अंतर्गत चर्चा चाहते हैं। हम बेरोजगारी पर भी 310 के अंतर्गत चर्चा चाहते थे, लेकिन हमारे कार्य स्थगन को स्वीकार नहीं किया गया, उस पर चर्चा नहीं की गई और कांग्रेस ने इसका तीखा और तीव्र विरोध किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा है। आज जो विषय है, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे कोरोना का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे किसानों से जुड़ा हुआ मामला हो, बहुत सारे मुद्दे थे जिन मुद्दों को हम आज सदन के अंदर रखना चाहते थे, लेकिन संख्या बल के आधार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का जिस तरीके से कुछ प्रयास किया गया, कांग्रेस उसके कड़े शब्दों में निंदा करती है। और आज तो एक ऐसी घटना घटित हुई है कि सत्ता पक्ष के विधायक पूरण सिंह फर्त्याल ने कार्य स्थगन नियम 58 के अंदर जो है कार्य स्थगन लाने का काम किया। ये तो सीधा सरकार के प्रति अविश्वास है। इससे बड़ा गंभीर विषय दूसरा हो नहीं सकता। क्या किसान विरोधी सरकार है कि ट्रैक्टर पे कैसे निकाल रहे हैं आप हमें? आप लोग कैसे हैं? आप है कौन? आप है कौन? ऐसे कौन से कानून से आज आप हमें रोक रहे हैं? क्या बिल्कुल ही फांसीवादी सरकार हो गई आपकी? आप क्या कैसे रोक रहे हैं? कांग्रेस विधायकों और पुलिस के बीच विधानसभा के बाहर सदन में जाने को लेकर बहस होती रही।
कांग्रेस विधायक धरने पर बैठ गए। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि कोई विधायक या मंत्री मर्सिडीज गाड़ी में सदन जाता है तो उसे नहीं रोका जाता, लेकिन अगर कोई विधायक गरीब किसान के ट्रैक्टर पर बैठकर सदन में जा रहा है तो सरकार उसको जाने से रोक रही है। यानी ये सरकार गरीब विरोधी और किसान विरोधी सरकार है, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। आप हमारे कृषि बिल के विरोध को जताने के लिए कांग्रेस विधायकों ने ट्रैक्टर पर बैठकर विधानसभा का रुख किया था, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस विधायकों को रोक दिया। आखिर क्यों पुलिस ने कांग्रेस विधायकों को रोका, ये अहम सवाल है, क्योंकि ट्रैक्टर पर बैठकर विधानसभा में नहीं जाया जा सकता, ऐसा कोई नियम नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज के लिए देहरादून से अस्करी जाफरी की रिपोर्ट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.